नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और बैठक में आरोपी विधायकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा सकता है। लेकिन क्या इस बैठक के दौरान उन विधायकों की भी सुनवाई होगी जिन्होंने शोकॉज नोटिस में जवाब देते हुए कहा था कि हमने वोट दिखाकर पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया था। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिनके वोट रद्द हुए उनके नाम सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से हरियाणा कांग्रेस में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रॉस वोटिंग की अटकलें पहले से थी, लेकिन नतीजों ने इन आशंकाओं को और हवा दे दी। 5 वोट क्रॉस हुए, 4 कांग्रेस के वोट रद्द हुए, लेकिन पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को शोकॉज नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से 3 विधायकों ने अपना जवाब ऑफिशियली दे दिया है और अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार भी किया है। वहीं अब आज कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें आरोपी विधायकों पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। प्रधान जी बैठे हैं, हमने सामने यही था, उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, इनके ऊपर करेगी। देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के सुन के फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। एक तरफ हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आई है, तो दूसरी तरफ 2 विधायकों की सत्ता पक्ष के साथ नजदीकी भी देखी जा सकती है। लेकिन 3 विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। साथ ही जिन विधायकों के वोट रद्द हुए हैं, उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। प्रदेश के सीनियर नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से शुरुआत से ही कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसा जा रहा है। हालांकि आज देखना होगा कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी में क्या फैसला लिया जाता है और क्या जिन विधायकों ने अपना जवाब दिया उनकी भी कोई बात सुनी जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, आज कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होगी और देखना होगा कि क्या आज जो 5 विधायक हैं कांग्रेस पर, जिन पर आरोप हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, शोकॉज नोटिस उन्हें दिए गए। हालांकि 3 विधायकों की तरफ से जवाब आया, 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अनऑफिशियली कुछ बयान जनता के सामने दिए और उसके बाद से काफ़ी सियासी घमासान मचा हुआ है। देखना होगा कि आज उन 5 विधायकों को लेकर क्या कुछ अनुशासनात्मक कमेटी के अंदर बातचीत होती है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या फिर जिन 3 विधायकों ने अपने जवाब दिए हैं शोकॉज नोटिस के थ्रू, उनकी तरफ से उन अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधे तौर पर नकारते हुए नजर आए। क्या उनकी आज सुनवाई भी होगी या फैसला सुनाया जाएगा या आगे क्या कुछ रहेगा या फिर कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि काफी लंबा समय अब राज्यसभा चुनाव को लेकर भी हो चुका है। शोकॉज नोटिस उसके बाद दिया गया, हालांकि 3 विधायकों के जवाब आए, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई अपना स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। अनुशासन की बात कांग्रेस अगर कर रही है, जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उन 5 विधायकों के नाम लिए गए, तो अगर नाम सार्वजनिक किए गए, शोकॉज नोटिस दिया गया, तो उसके बाद अभी तक इतनी देरी क्यों हो रही, एक बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अपराजिता के पास रुख करना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा भी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों के पास लौटूंगी। सबसे पहले अपराजिता से अपडेट लेते हैं। अपराजिता, आज कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होने जा रही है। काफी लंबा समय हो गया है अब तक जिन विधायकों पर शोकॉज नोटिस दिया गया, क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, क्या लग रहा है आज बैठक में क्या हो सकता है? जैसे जिस प्रकार से शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ स्थित जो प्रदेश कांग्रेस की ऑफिस है, वहां पर ये बैठक होगी और जिस प्रकार से इंतजार किया जा रहा है कि क्या कुछ चीजें होंगी, तो सबसे पहले क्राइटेरिया कहीं न कहीं सूत्रों खबर की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शोकॉज नोटिस में जो विधायकों के द्वारा जवाब दिया गया है, वही उनके रवैया पर भी चर्चा होती हुई नजर आई थी। यानी केवल जो 16 मार्च को हुआ उस पर आधारित नहीं रहने वाला है, मगर उसके बाद
16 मार्च के बाद से जो रवैया रहा है, क्रॉस वोटिंग के बाद जो घटना हुई है, चाहे वो चुनाव संबंधित विधायकों के सार्वजनिक बयान की बात हो जाए, गतिविधियों की बात होते या पार्टी के प्रति उनका जो रुख है, जांच के दायरे में सभी चीजें रहने वाली है। इसके साथ साथ जो फैसला है वो केवल 16 मार्च तक के लिए नहीं रहने वाला है, सीमित नहीं रहेगा। पूरा जो घटनाक्रम है उसे व्यापक तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इंतजार किया जा रहा है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से पूरे कमेटी की अगर बात करते हैं तो धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और लगातार जो 3 विधायक है उनके द्वारा नकारा जा रहा है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है। अब चूंकि अब किसका पलड़ा भारी रहेगा, जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है, उनकी बात को माना जाता है या फिर तीनों विधायकों की बात को माना जाता है। 3 से 4 चीजें हैं जो इस डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। पहला तो हो सकता है कि सस्पेंड किया जाए। अगर सस्पेंड किया जाता है तो एक अपर हैंड कांग्रेस का इसलिए रहेगा क्योंकि जब भी व्हिप जारी किया जाएगा, यानी जो सदस्यता है वो बरकरार रहेगी विधायक के तौर पर, मगर जब भी व्हिप जारी किया जाएगा उसका पालन विधायकों को करना होगा। अगर पार्टी से निकाला जाता है तो 5 साल विधायक रहेंगे और साथ ही इस ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चीजें हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि जो पार्टी विधायक होंगे वो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा हो जाता है उपचुनाव का विकल्प। हालांकि उपचुनाव का विकल्प कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जब भी उपचुनाव हुआ है तो सत्ता पक्ष के का जो अपर हैंड है वहां पर रहता हुआ नजर आता है। अगर माफी दी जाती है, यानी अगर पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता या फिर किसी भी एक को छोड़ा जाता है, माफी मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत रॉन्ग मैसेज जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में जाएगा कि पार्टी को चोट पहुंचाने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, नेतृत्व कमजोर है। अब देखने वाली बात वही क्या फैसला यहाँ पर लिया जाता है। हालांकि अंतिम निर्णय यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। जो भी फैसला यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड एक तैयार की जाएगी आपके व्यवहार को देखते हुए, आपके जवाब को देखते हुए, जिसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, चाहे प्रभारी हैं, उनके जरिए हाईकमान तक जाएगी और हाईकमान के द्वारा फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक है पराजिता, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आज कांग्रेस की अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक होने जा रही है। काफी लंबा समय हो गया है अब तक जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही थी कि जो भी विधायक हैं उनको सजा दी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, शोकॉज नोटिस उनको भेजा गया, उनके नाम सार्वजनिक किए गए। काफी लंबा प्रोसेस नहीं हो गया? आपको नहीं लगता कि अब तक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने क्रॉस वोट किया है? इतनी देरी क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल मेरा ये रहेगा कि आज कार्रवाई होगी एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा? जी आपको और जो दर्शक आप प्रोग्राम में देख रहे हैं सबको पहले मैं हाथ जोड़ के नमस्कार राम करना चाहूंगा। अभी मैंने आपका सारा सुना देखते हुए जो आप कहना चाह रहे हैं, सवाल जो आपने मुझसे पूछा, देखिए एक प्रक्रिया है। ये हमने जो शोकॉज नोटिस दिए थे उसके लिए हमने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। तो उसके बाद हमारी विधायक दल की मीटिंग हुई है, क्योंकि ये आपको पता है मुद्दा जो है बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर मतलब के खबड़ खबड़ में आनंद फानंद में कोई ऐसी कार्रवाई पार्टी नहीं करना चाह रही थी। तो उसके लिए सारे पक्ष देखे गए, सबके उनके जवाब भी आए थे। इन विधायकों के 2 ने तो जवाब ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मंशा खड़ी होती है उनके वो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मंशा खड़ी होती है कि उनकी क्या मंशा थी और वो जवाब भी नहीं दिया, उन्होंने अपना बात ही नहीं रखी। तो उनके मन में कहीं ना कहीं कोई खोट है या उनके मन में गड़बड़ है कुछ। तो इन सारी बातों को देख के आज जो हमारी 4 बजे मीटिंग है, तो हमारे इसके अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल मलिक जी, वो आज मीटिंग करेंगे और शीर्ष नेता उसमें सारे रहेंगे। जैसे अभी अपराधिता जी बता रही थी, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक तरीके से आपको बताया कि आज जो मीटिंग होगी उसके अंदर सारी बातें डिस्कशन होएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्या एक्शन लेना, क्या पार्टी के हित में रहेगा। इसके बाद एक खाका रिपोर्ट तैयार करके आज की मीटिंग की, वो हमारे जो बीके हरि प्रसाद जी हैं उनके पास वो सारा मैटर, और जो हमारा आला कमान है जो दिल्ली बैठे हैं नेता, उनके पास जाएगा। फिर वहां से जो भी डिसीजन होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पार्टी इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतेगी जिसने गलत किया है, और इसके साथ कार्रवाई होना निश्चित है। इसमें किसी भी तरीके से कोई मतलब कि जल्दबाजी ना करके इस तरीके से काम होगा और 100% होगा, कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है।
ठीक है गगन जी, लौटूंगे आपके पास। रामराज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे से, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रामराज जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कांग्रेस की तरफ से कि आपको भी लगता है कि काफी देरी हो रही है? जिस तरीके से कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो क्या आपको भी ये लगता है कि इस तरीके से देरी हो रही है या फिर कांग्रेस का कुछ और रुख भी हो सकता है? आपकी प्रतिक्रिया? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी। जिस तरह से कांग्रेस में, हमने कई बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी कहा है, कांग्रेस में कई कांग्रेस है। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं राव नरेंद्र कांग्रेस है। तो इन आपस में लड़बड़ता रहता है। और जिस तरह से आत्मा की आवाज पर इन एमएलए ने वोट दिया है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से प्रसन्न होकर, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्य से, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, और जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो एमएलए ने आत्मा की आवाज पर वोट दिया था। ये एमएलए ये भी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, आप इनसे पूछिए, जिनके वोट रद्द हुए थे उसके क्या कारण थे, उन विधायकों के नाम भी कृपया जनता पूछना चाह रही है, बताएं किन किन एमएलए के, 4 एमएलए के नाम बताएं किन के वोट रद्द हुए थे। और रही बात एमएलए की, मेरे को नहीं लगता, जैसे ये कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना रात दाना चाहिए, इनका बस का नहीं है, क्योंकि ये सारे सीनियर एमएलए हैं और अपने अपने गुट के हैं, कोई किसी गुट का है, कोई किसी गुट का है। तो इनमें तो कई कांग्रेस है, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, 3 एमएलए ऐसे कांग्रेस के जिनकी तरफ से शोकॉज नोटिस का जब जवाब आया तो उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, उन्होंने वोट जो दिखाकर दिया है और अपने ही उम्मीदवार को वोट दिया, उसको लेकर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। नेता प्रतिपक्ष को दिखाया, इनके राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो हरियाणा के प्रभारी हैं, उनको दिखाया, उन्होंने वोट दिखा के वोट डाला है। तो इसमें अगर इसमें कोई एक्शन होना चाहिए तो उनके खिलाफ होना चाहिए, जिनको वोट दिखाया उन्होंने। ठीक है, वो एमएलए खुद कह रहे हैं, और 4 विधायकों के नाम भी, जिनके वोट रद्द हुए, रद्द होने का क्या कारण था, रद्द उन्होंने करवाए हैं या रीजन क्या है, ये प्रदेश की जनता भी पूछना चाह रही है, ये बताएं एक बार। ठीक है, गगन जी से जवाब ले लेते हैं। दूसरा, ये जिस तरह से विकास की आंधी चल रही है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ठीक है गगन जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है रामराजी जी, आप रुकिए। गगन जी देखिए, 2 सवाल यहाँ पर ये होते हैं कि एक तो शोकॉज नोटिस जिन विधायकों को दिया गया, उसमें से 3 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपने ही उम्मीदवार को वोट दिया है। क्या आज इस बैठक में उनकी सुनवाई होगी, उनका पक्ष रखा जाएगा? एक पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से आपकी तरफ से लगातार आपके ही विधायकों की तरफ से मांग की जा रही है कि जिनके वोट रद्द हुए थे उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं, इस पर बात होगी? मैं इसका भी आपको दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे शर्मा जी जो बोल रहे थे कि इनकी अलग अलग कांग्रेस है, अब इन्हीं की आप पता क्या, आप वो जिनके घर शिक्षक होते हैं वो दूसरे पत्थर नहीं मारा करते। इनके मंत्री है राव नरवीर सिंह, 2 बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कैसे उन्होंने भाषण दे, सरेआम स्टेज से कहा कि भाई हमारा भी मुख्यमंत्री बना दो, हम भी बात देख रहे हैं, हमारा एक कई मर लिए कई मरने वाले हैं। ठीक है गगन जी, देखिए वो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस हो, हर जगह से ऐसी चीजें आती है। अभी मेन मुद्दे पर बात कीजिए आप। अभी आज की आपकी जो बैठक होने वाली है, आप उस पर बात कीजिए। इनकी जो पार्टी है वो कितने गुटों में बटी हुई है। अनिल विज जी का अलग गुट है, ठीक है ना जी, खट्टर साहब का अलग गुट है, नया सैनी जी का अलग गुट है, सबके गुट है। इनको पहले बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इनके मंत्री से हम स्टेज में बोल रहे हैं, एक 1500 करोड़ का घोटाला होता है, ये कह रही है हमारी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, हर रोज घोटाले हो रहे हैं सरकार में। अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, जो आपकी बात का जवाब, मैं राम शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन लो, ध्यान रखा करो सुनने का। मैंने आपको सुना ना, आप कुछ भी बोले जा रहे थे, सुनता रहा ना। ठीक है रामराज जी, आप सुन लीजिए, गगन जी कह रहे हैं, सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। अब आपने कहा कि जो नोटिस दिया है उनका, जो उन्होंने जवाब दिए हैं, उनके जवाबों के ऊपर वहां पर बैठ के मीटिंग में आज सारा मंथन होगा कि कौन किस विधायक ने अपने जवाब में क्या क्या लिखा है, उन सारे मुद्दों सारी बातों पर चर्चा होगी। और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनके ऊपर तो एक्शन वैसे ही बनता है। अब आप जो कह रहे थे कि लेट हो रहा है, लेट कुछ नहीं हो रहा, एक टाइम प्रक्रिया है। अब ये सिस्टम चल रहा है तो वो धीरे धीरे करके
सारी मीटिंग चला रहा है, सबका पक्ष सुन के, और इसके पर कार्रवाई होना निश्चित है। दूसरा सवाल मेरा गगन जी ये नहीं था लेट हुआ है, वो मैंने आपसे पहले पूछा था। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से वोट रद्द जो हुए थे, जब वोट दिए गए थे, ऐसे 4 विधायक थे आपके जिनके वोट रद्द हुए हैं, क्या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे? क्योंकि आपके विधायक मांग कर रहे थे कि उनका नाम भी सामने आना चाहिए। मैं सही आपको एक बात और बता देता हूँ, शायद हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, उनको शायद राजनीति की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि ये जो मुद्दा है जो वोट कैंसिल वाला, इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे वोट डल चुका होता है, उसमें किसी का नाम कोई प्रक्रिया ही नहीं है किसी भी तरीके से। राज्यसभा के चुनाव में ये आज नहीं, ये जब से राज्यसभा के चुनाव का सिस्टम बना है, जिनके वोट कैंसिल हो जाते हैं उसकी कोई प्रक्रिया ही नहीं है कि वो जजमेंट होता है कि किसका वोट कैंसिल हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ। जो क्रॉस वोट वाला है वो तो दिखा दी, वो तो पता चल गया भाई इन्होंने 5 विधायकों ने ये क्रॉस वोट करी है, और जिनके कैंसिल हुए वो जब फोल्ड करते हुए दिखाई लग गई, इधर से उधर हो गया, उसका तो किसी को पता नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें सबके वोट है, और वो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन का कोई तरीका ही नहीं है। ये आज से पहले भी राज्यसभा चुनाव जितने भी हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हुए हैं, तो वहां पर जब भी कोई वोट कैंसिल होती है या रिजेक्ट हो जाती है, तो उसका कोई ऑथेंटिकेशन या उसका कोई तरीका ही नहीं है ढूंढने का। उसके अंदर हम बता नहीं सकते कि किसका क्रॉस। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आपके विधायक क्यों मांग कर रहे हैं कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं? मैं आपकी बात, आप मेरी प्रैक्टिकल बात मैंने जो आपको बताया, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। वो कैसे, अब उसके अंदर 90-88 वोट डली है, 88 वोट में बीजेपी की भी कैंसिल हुई है, इन्होंने अपना नाम बता दिया, इन्होंने बताया कि हमारा कौन सा कैंसिल हुआ, बता ही नहीं सकते, कैसे बताएंगे? लेकिन क्रॉस वोटिंग का मुद्दा आपकी तरफ से उठ रहा है, आप ये भी समझिएगा गगन जी। एक अगर उनका एक विधायक है, अभी नाम तो हालांकि ना कांग्रेस का पता है ना बीजेपी का पता है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही है, वोट रद्द होने की बात की जा रही है। 5 आपके विधायक है क्रॉस वोटिंग के, 4 आपके विधायक है जिनकी तरफ से जिनके वोट रद्द हुए हैं। आप समझ रहे हैं इससे पहले भी कांग्रेस में अब हो चुका है, हालांकि अब कांग्रेस को स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस पे। मैं बिल्कुल ठीक आपकी बात को मान रहा हूँ कि किस तरीके से क्या प्रेशर बनाया गया, क्या तरीका निकाला है इन्होंने बीजेपी ने, क्योंकि इनके सारे बड़े नेता शिमला तक पहुंच गए थे, वहां पर संपर्क करे इन्होंने, मोबाइल फोन पे फोन आए, फिर मोबाइल फोन सबके इकट्ठे करके सभी विधायकों ने सलाह दी कि भाई फोन सारे अपने इकट्ठे कर लो। ये किस तरीके से इसको तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये सारा खुलासा होगा। ठीक है, आज की बैठक में देखा जाएगा क्या कुछ होता है। बिल्कुल उम्मीद है सभी को कि आप उस पर फैसला लीजिए। अनुशासनात्मक जो कमेटी आज बैठक करेगी उसमें क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हुए राम राजीव जी, उनसे मेरा सवाल रहेगा, आपने सुना कि गगन जी ने कई सारी बातें रखी हैं, आपने भी सुना कि कौन कौन सी बातें उनके सामने रखी गई है, चाहे वो क्रॉस वोट को लेके हो, वोट रद्द को लेके हो। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो कहा जाता है, जो गुटबाजी का आप भी जिक्र कर रहे थे, अंदरूनी कलह निकल कर सामने आ रही है, 2 विधायक ऐसे हैं, मोहम्मद इसराइल का जिक्र करूंगी, इलियास का जिक्र करूंगी, बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो प्रोफाइल है, उनका मिलने का ढंग है, वो जायज काम के लिए किसी को मना नहीं करते, चाहे कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, चाहे एमएलए भी किसी पार्टी का हो। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। सबकी बराबरी है, युवाओं के हृदय सम्राट है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, गगन जी आप बोलने दीजिए प्लीज राम राजीव जी को। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके प्रोफाइल से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोट डाला था। और नजदीकियां, जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जायज काम के लिए किसी को मना नहीं करते, कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो और चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो, तो लिहाजा उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोट डाला था। और ये जिस तरह से ये मुख्यमंत्री जी का नाम लेते ही इनके मिर्ची लग जाती है, अरे युवाओं के हृदय सम्राट है, छत्ती बरादरी की समस्या है, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित। अरे महाराज 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता शर्मा जी, 24 घंटे नहीं कर सकता कोई काम, 15, 16, 18 घंटे कर लो, सोचते भी तो होंगे रात को। भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आप तो ना कोई सी डिबेट कर लो आपके साथ, आप तो मुख्यमंत्री जी का बखान करने लग जाते हो बस जी। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, आपके एमएलए उनसे प्रभावित है, उनकी नीतियों से प्रभावित है। आप बार बार कह रहे हो, गगन जी आपके जो एमएलए, आपके जो विधायक है, उनकी नीतियों से प्रभावित है,
मोहम्मद इसराइल को, और जो इसराइल है और इलियास उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं शायद रामराजू जी। आपने अभी मेरे से ये पूछा कि इसमें इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, और इतना लंबा टाइम का क्या मतलब है? ये सिर्फ मुद्दा ये नहीं है। क्या कांग्रेस के विधायक कंट्रोल में नहीं है? नहीं है, आप इस चीज को मानेंगे क्या फिर? क्या चीज? कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्या उनको अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है? क्या कंट्रोल नहीं है कांग्रेस के हाईकमान का अपने विधायकों पर? जिस तरीके से आपकी तरफ से देखिए पुरजोर कोशिश की गई थी कि क्रॉस वोटिंग ना हो, उसके बावजूद भी 5 विधायकों का नाम सामने आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस में पता था कि इस तरीके की चीजें होने वाली हैं और वाकई सबके सामने आया जब चुनाव हुआ। रामराजी जी, आप प्लीज सुनने दीजिए, गगन जी कुछ कह रहे हैं। रामराजी जी आपके पास लौटूंगी, गगन जी कहिए। तो इसका जी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप एक चीज तो देखो, क्योंकि एक निष्पक्ष मीडिया है आपका, हरियाणा का सबसे पुराना लोकप्रिय चैनल है आपका। आप ये देखो कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, ये किस तरीके से तोड़ तोड़ के सारे देश को पता है, सारा देश देख रहा है किस तरह सरकारें तोड़ते हैं, किस तरह खरीदते हैं। मैं आज एक चैलेंज करके कह रहा हूँ आपके चैनल पर, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज बीजेपी अपने जो इन्होंने कांग्रेस के एमएलए एमपी खरीद के डरा के धमका के ईडी सीडी सीबीआई जिस चीज का भी प्रयोग करके इन्होंने। अभी आप कौन से एमएलए की बात कर रहे हैं गगन जी? अभी आप कौन से एमएलए की, आप हरियाणा के लिहाज से बात कर रहे हैं ना? आप ये क्लियर कीजिए। अभी आपने जो कहा ना, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रसन्न हो गए। मुख्यमंत्री की कोई नीति नहीं है, डेली घोटाले हो रहे हैं इनकी सरकार में। मुख्यमंत्री कह रहे 1500 करोड़ का घोटाला, ये तो चादर कह रहे बैठे थे उसके घोटाले के। मुख्यमंत्री की नीति नहीं है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिन 2 विधायकों का नाम रामराजी जी ने लिया है, आपने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें खरीदा है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं ना ये बात? आप क्लियर कीजिए ना इस चीज को जी। बल का और जो भी चीज का प्रयोग है वो सारी परतें धीरे धीरे करके खुलेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा आप जी बिल्कुल। तो यानी कि आपकी तरफ से क्लियर कर दिया गया। अभी रामराजी जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित हैं, और वाकई उन 2 एमएलए का नाम जो कि आपने भी देखा कि मीडिया में किस तरीके से उनके बारे में बात हो रही है, या फिर कहा जाए कि इसराइल जो विधायक हैं उनका जिक्र किया जाए, और उन्होंने तो जनता के सामने आके साफ तौर पर कह दिया था। रामराजी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? गगन जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है आवाज आपकी। तो देखिए अभी आपने ये क्लियर किया है कि बीजेपी की तरफ से किस तरीके से विधायकों को खरीदा गया। इसके अलावा भी आपने कई सारी चीजों का जिक्र किया है। पहली बार नहीं है ये, पहली बार नहीं है ये, हर स्टेट में बीजेपी यही काम करती है। मैं आपको, मेरी बात आपने बीच में काट दी थी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा था कि आज बीजेपी सेंटर में और जहाँ इनकी स्टेट की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस से अदर पार्टी से जो इन्होंने जोड़ तोड़ करके सारे एमएलए बना रखे, एमपी बना रखे हैं, आज ये निकाल दे बाहर उनको। 2 दिन में सड़क तो सरकार इनकी आती स्टेट में और सेंटर की सरकार की भी हाथ में आती है। तो इन्होंने एक तरीका बना लिया है। अब ये सारे देश को पता है ये किस तरीके से कर रहे हैं। अब जो हमारा मुद्दा है कि 5 विधायकों वाला, उसके अंदर ये सारी चीजें खुलेंगी। अभी धीरे धीरे करके बात निकल के आएगी, क्या चीज का इस्तेमाल हुआ, क्या पैसा डाला गया, विधायक अपनी बात भी रखेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद है कि आपकी जो आज बैठक होने वाली है उसमें सभी चीजें साफ हो पाए। हालांकि आपका जो प्रश्न था उसका जवाब देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं, उनका फोन कट हो गया है। बेहद शुक्रिया गगन जी आप जुड़े, रामराजी जी आप जुड़े, और अपराजिता जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।